बताओ हमारे भाई पिछला क्लास कहाँ तक हुई से पंचायती राज में। हम्म हम्म अब सब परीक्षक देख ले रहे हैं जोकर। ठीक, दो एक साथ देख रहे ना मना, आई और जे ला। ठीक है, आई और जे एक साथ देख रहे हैं। ठीक, अब का देखबो के। ठीक, 243 के, 243 के। ठीक, ओकर अंतर्गत का है के फॉर खाओ पियो, के फॉर खाओ पियो। खाओ पियो मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। खाओ पियो मतलब राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, खाओ पियो कब मिलते, जब का होते चुनाव होते, तब का होते चुनाव होते। मतलब यहाँ देखना है कि राज्य सरकार है पंचायती राज के लिए किस तरह से चुनाव की योजना बनाई, किस टाइप से समय सारणी तैयार करी, किस टाइप से यह अधिकारी की नियुक्ति करी, किस टाइप से यह नियम बनाई करके। एक हर बार हमारा देखना कौन सा अनुच्छेद 243 के है ना। चलो देखते हैं कौन सा अनुच्छेद 243 के। ठीक है, अनुच्छेद 243 के। ठीक, जिला का बोलते राज्य निर्वाचन आयोग। कहा रे राज्य निर्वाचन आयोग, कहा रे राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, हमन का देखबे हम सबसे पहले देखते हैं, चल कार्य देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के का कार्य है। ठीक है, चुनाव आयोग के का कार्य है। ठीक, तो पहला देख लेते हैं चीज का हम कार्य देख लेते हैं, का चीज कार्य। ठीक, जो राज्य निर्वाचन आयोग रही, ठीक है, वो पंचायती राज चुनाव के लिए का करी, वह समय सारणी निर्धारित करी। का करी, समय सारणी निर्धारित करी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते ना मना कार्य के अंतर्गत पहला का चीज समय सारणी का निर्धारण कौन करी, तो राज्य निर्वाचन आयोग करी। कौन करी, राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज चुनाव के लिए समय सारणी का निर्धारण। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव के लिए का चीज समय सारणी का निर्धारण करेगी। कितना समय सारणी का निर्धारण करेगी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो रही पंचायती राज के लिए क्या करी, हुआ चुनाव के लिए क्या करी, हुआ समय सारणी बनाएगी कब कर चुनाव कराना है करके, है ना। तो ये रही हमाकरण धारा कितना में रही, धारा 42 में। कौन सा रही, धारा 42 रही। इसलिए कौन सा धारा है, धारा है 42। कौन सा धारा है, धारा कौन सा है 42। तो क्या निर्धारण करना है यहाँ पे, समय सारणी का निर्धारण करना, बस क्या चीज के समय सारणी का निर्धारण करना है यहाँ। ठीक है, हमारा पकड़ना कौन सा पॉइंट रही, समय सारणी। कौन सा पॉइंट पकड़ना है हमारा, समय सारणी। ठीक, पहला क्या हो गया, समय सारणी का निर्धारण हुई। ठीक है, अब भाई समय सारणी बना देगी से कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग है ना। कौन बना इसे, राज्य निर्वाचन आयोग बना इसका चीज की समय सारणी बना देना है। ठीक, अब कार्य भी अधिकारी की भी नियुक्ति करी। ठीक है, चुनाव के संचालन के लिए क्या करी, वह अधिकारी के नियुक्ति करी। ठीक है, क्या करी, अधिकारी बन के नियुक्ति करी, तभी तो चुनाव हुई का, है ना। चल देखते हैं, तो अधिकारी की नियुक्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो चुनाव के संचालन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, ठीक है, अधिकारी का यहाँ पे नियुक्ति करना है। कौन पिटिशन बनाना है, कौन रिटर्निंग अधिकारी बनाना है। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नियुक्ति करना है। तो एक धारा कौन सा हो जाएगी, 43 नहीं 42 तो मैंने नहीं। ठीक, धारा 42 कौन सा का, धारा 42 का, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, अब देखना कौन सा नंबर, तीसरा नंबर। भाई पहला बनाए समय सारणी बना लें, दूसरा आधिकारिक भी नियुक्ति कर देना। ठीक है, क्या करें, आधिकारिक भी नियुक्ति कर दें। ठीक, क्या चीज बना है, समय सारणी बना चुके हैं, और क्या करें, अधिकारी की नियुक्ति भी कर चुके हैं।
ठीक है, तो अब क्या बनाना, वो नियम बनाने लगी कि कब आचार संहिता लगाना है। ठीक है, कब आचार संहिता लगाना है, कौन से क्षेत्र में कितना टाइम चुनाव प्रचार होना है। ठीक, चुनाव प्रचार के लिए भी नियम बना ही। ठीक है, तो क्या बनाबो, नियम बनाबो, क्या बनाबो, नियम। तो डायरेक्ट लिख दो का नियम व कानून का निर्माण करना। ठीक है, नियम व कानून बनाना, नियम व कानून बनाना। ठीक, नियम व कानून बनाना। ये रही हमारी धारा, धारा कौन से में रही, 43 में। कौन से में, 43 में। ठीक, नियम व कानून बनाना। नियम व कानून में क्या कहावत है, आचार संहिता कब लगाना है। ठीक है, कौन सा जगह में कितना टाइम तक चुनाव प्रचार करे जा सकत है। ठीक, अभी तो ही मन देखे, वो तो मन घूमे कखरो न कखरो में, है ना। तो कार्य नियम व कानून बनाना है। ठीक, कार्य कौन कौन सा देखे ना, पहली राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या करत है, पंचायत राज चुनाव के लिए क्या करी वहां पे समय सारणी बना है कि हमारा ये टाइम में क्या कराना है, चुनाव कराना है। ठीक, समय सारणी मतलब कि कितने चरण में चुनाव कराना है, ये भी देखने लगी ना। ठीक, ये होते नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अलग टाइप का चुनाव कराना है, वहां का समय सारणी अलग रही, पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग रही, मैदानी क्षेत्र के लिए अलग समय सारणी रही। ठीक, क्योंकि चुनाव का संचालन मतलब चुनाव सही तरीके से करना है तो कल क्या करी, अधिकारी की नियुक्ति करी। ठीक, एक ही अधिकारी तो नहीं कर पाई ना, क्या करी वहां पे, अधिकारी मन की नियुक्ति करी। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद देखिए कौन सा नियम और कानून बनाना, भाई राज्य निर्वाचन आयोग का करी, नियम और कानून बनाई हुई, काखर लिए चुनाव के लिए, काखर लिए चुनाव के लिए, काखर लिए चुनाव के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो धारा कौन से है, धारा 43, धारा 43। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नोट करो फिर, कार्य देख लेंगे ना हम। ठीक है, अब तक देखबो अधिकारी, देखबो कि अधिकारी की नियुक्ति कैसे होते, कौन कौन अधिकारी नियुक्त करे जाते हैं यहाँ पे चुनाव कराने पर, है ना। चुनाव कराए बार कौन कौन से अधिकारी के नियुक्ति करे जाते हैं। ठीक है, तो देखथन पहले कौन रही, राज्य निर्वाचन आयोग रही, कौन रही, राज्य निर्वाचन आयोग रही। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग मतलब राज्य में मात्र एक रही, कार्य राज्य में मात्र एक रही, एक राज्य के लिए मात्र एक रही निर्वाचन आयोग। तो नहीं है कि एक ठीक है राज्य 2 जन 3 जन निर्वाचन आयोग है कि नहीं मैं कराऊं चुनाव, नहीं मैं कराऊं करके, इस टाइप से नहीं है। ठीक है, एक राज्य के लिए एक निर्वाचन आयोग रखेगी। ठीक, और नीचे में कौन रही, जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी रही, कौन रही, जिला निर्वाचन अधिकारी, कौन रही, जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट होता, जिला से स्पष्ट होता है ना। तो 33 जिला में 33 है तो मतलब प्रत्येक जिला में एक, कितना, प्रत्येक जिला में कितनी रही, एक रही। ठीक है, प्रत्येक में एक, प्रत्येक में कितना रही, एक। ठीक है, यहां तक। एक नीचे कोई देखते ना, काकर जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे में कौन रही, तो एक नीचे मेरी कौन, रिटर्निंग अधिकारी, कौन रही, रिटर्निंग अधिकारी रही। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी रही। यहां तक क्लियर हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला में मात्र एक रही। ठीक, ओखर नीचे में कौन रही, रिटर्निंग अधिकारी रही। ठीक, और रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करी, तो जिला निर्वाचन अधिकारी की। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी का करी कर नियुक्ति करी, का करी नियुक्ति करी। ठीक है, काका नियुक्ति करत है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करत है, जिला निर्वाचन अधिकारी करत है। यहां तक क्लियर हो गए। ठीक, अब देखथन, अब एक नीचे देखथन कौन रही, पीठासीन अधिकारी, कौन रही, पीठासीन, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, कौन रही नीचे में, पीठासीन अधिकारी रही। ठीक है, पीठासीन अधिकारी। अभी तुम चुनाव में देखे हो, कहीं ना कहीं तुम अंदर गए हो, वहां पे बैठे रहे थे ना पीठासीन अधिकारी वगैरह। ठीक, कौन रही वहां पे, पीठासीन अधिकारी। यहां तक हो गया। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करते, रिटर्निंग अधिकारी, कौन करी, रिटर्निंग अधिकारी। लेकिन ओकर पूर्व सहमति काखर से ली, जिला निर्वाचन अधिकारी से ली, काखर से ली, जिला निर्वाचन अधिकारी से ली। यहां तक क्लियर हो गया। काखर से ली, जिला निर्वाचन अधिकारी से ली, काखर से ली, जिला निर्वाचन अधिकारी से। ठीक है, यहां तक हो गया। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करा थे, रिटर्निंग अधिकारी, और पूर्व सहमति काखर से थे, जिला निर्वाचन अधिकारी के। ठीक है, ये बोल दी कर ले करके तो है तो नियुक्ति करी, अगर मना कर दी कौन, जिला निर्वाचन अधिकारी तो कर सकते का, नहीं कर सके, नहीं कर सके। ठीक, यहां तक। अब देखो मतदान अधिकारी। ठीक, कौन रही है नीचे में, मतदान अधिकारी, कौन रही,
मतदान अधिकारी, ठीक है, मतदान अधिकारी कौन रही नीचे में, मतदान अधिकारी कौन रही यहाँ पे, मतदान अधिकारी। यहां तक हो गए। पहली का देखें राज्य निर्वाचन आयोग, ओकर नीचे में कौन रही से जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक जिला में एक रही, ठीक। ओकर नीचे कौन रही से रिटर्निंग अधिकारी, ठीक। ओकर नीचे में रिटर्निंग अधिकारी, ओकर नीचे कौन है पीठासीन अधिकारी, कौन है पीठासीन अधिकारी, फिर कौन है मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी, ठीक है। जहां पे तुम मत दिल जाओ वहां पे कौन रही मतदान अधिकारी रही, ठीक है, मतदान अधिकारी। यहां तक हो गए। चलो नोट करो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक देख ले माना काकर बारे में, रिटर्निंग अधिकारी के बारे में देख चुके हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अधिकारी है ना। अब हमारा देखना है कि एक उम्मीदवार का है जब चुनाव के लिए लड़े बढ़ाते तब कहा होते करके, ठीक। उसका बायोडाटा का कार्य थी किस टाइप में होते, ठीक। ओला देखते हैं कहाँ से मतलब फॉर्म मिली, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म नहीं भरना है, कहाँ पास जमा करना है, यार देख लेते हैं हमारा, ठीक है। का देखबो पंचायत चुनाव होते उम्मीदवार के कहा देख लेते हैं, का कर लिए पंचायत चुनाव हेतु उम्मीदवार या हिल का बोलथन अभ्यर्थी भी बोल सकथन, ठीक। उम्मीदवार या फिर अभ्यर्थी, ठीक। टीकाकरण कार्य सबसे पहले नामांकन फॉर्म कार्य, नामांकन फॉर्म, नामांकन फॉर्म मतलब जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते उसका संपूर्ण कार्य बायोडाटा रही, कार्य बायोडाटा रही कि कहीं अपन पिछला साल में कुछ तो या फिर कहीं से वो बोल सकते हैं कि जेल वगैरह तो नहीं करे, सजा काट के तो नहीं आया है, या फिर आपराधिक मामला में तो नहीं है अभी तक हुआ, ठीक। ये सब पूरा से कार्य करो पूरा बायोडाटा रही होकर, पूरा A to Z कार्य होकर बायोडाटा रही, ठीक है। नामांकन फॉर्म कार्य ही उम्मीदवार कार्य ही उम्मीदवार का संपूर्ण कार्य ही बायोडाटा कार्य ही बायोडाटा रही है, बायोडाटा, ठीक है। उम्मीदवार का संपूर्ण कार्य है बायोडाटा रही, कार्य ही बायोडाटा। यहां तक हो गए। नामांकन फॉर्म कार्य ही उम्मीदवार का संपूर्ण बायोडाटा, ठीक। और जो नामांकन फॉर्म बना रही है कौन बना रही है, राज्य निर्वाचन आयोग बना रही है, कौन बना रही है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। ओखना कुछ न कुछ मापदंड के अनुसार से बना रही है, ठीक है। जो नामांकन फॉर्म बना रही है कौन बना रही है राज्य निर्वाचन आयोग बना रही है, कुछ न कुछ कार्य मापदंड रही कि हाँ इतना खर क्राइटेरिया होना चाहिए, इतना खर जो भी मापदंड होना चाहिए, है ना। तो नामांकन फॉर्म कौन बना रही है राज्य निर्वाचन आयोग बना रही है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या करी नामांकन फॉर्म बनाया करी, ठीक है। जो कार्य कुछ न कुछ कार्य यहाँ पे मापदंड रही, कार्य मापदंड रही, उचित कार्य यहाँ पे मापदंड रही, तब कहीं जाके क्या हुई नामांकन फॉर्म पूरा कंप्लीट हुई, ठीक है। पूरा कंप्लीट हुई और कंप्लीट के बाद कार्य उम्मीदवार के पूरा भरा दी वहां पे नामांकन फॉर्म, ठीक है। ये हो गया नामांकन फॉर्म के बारे में। अब देखते हैं नामांकन फॉर्म कहाँ से मिल सकते हैं, जैसे कि तुला चुनाव लड़ना है, ठीक है, तो तुला नामांकन फॉर्म का पंचायत से मिल जाइए, का जिला जाबी कि कहाँ जाबी, ये कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। नामांकन फॉर्म कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक। तो कहाँ से मिलिए नामांकन फॉर्म का मिलना, ठीक है। नामांकन फॉर्म का मिलना कहाँ से मिल सकते नामांकन फॉर्म, तो नामांकन फॉर्म मिल सकते कहाँ से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से, कहाँ से मिली रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से, कहाँ से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से, ठीक है। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से, रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से कहाँ मिली नामांकन फॉर्म मिल गई, ठीक है। कहाँ से रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से। यहां तक क्लियर हो गए। का देखा था ना पंचायत चुनाव होती उम्मीदवार या अभ्यर्थी, ठीक। पहले का मिली नामांकन फॉर्म मिली जब उम्मीदवार की कार्य पूरा पूरा संपूर्ण बायोडाटा रही, ठीक है। और जो बायोडाटा बना रही कौन बना रही राज्य निर्वाचन आयोग बना रही, कुछ ना कुछ मापदंड रख रही लिए कौन बना रही निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। नामांकन फॉर्म के थ्रू बना रही और कौन ला फिल करना है वाला उम्मीदवार ला पूरा फिल करना है भरना है वाला, ठीक। ये तो हो गए का नामांकन फॉर्म। अब नामांकन फॉर्म कहाँ से मिली, कहाँ से मिली तो रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मिली, कहाँ से रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से मिलो, ठीक। अब देखो क्या चीज फॉर्म भरे के नियम या तरीके, फॉर्म भरे के नियम या तरीके, ठीक। ये तो हमारा फॉर्म मिल गया, ठीक है। अब देखो
नियम और तरीका देखो का चीज फॉर्म भरे के। ठीक, चलो ठीक देखते हैं फिर। तो फॉर्म भरे के तरीका, ठीक, फॉर्म भरने की प्रक्रिया फिर तरीका देख लेते हैं। ठीक है, जो नामांकन फॉर्म ला है भरने की प्रक्रिया भी बोल सकते हो ना, ठीक, तरीका भी बोल सकते हैं, टाइप से प्रक्रिया में है ना। पहला देखते हैं, पहला कार्य है फॉर्म भरने नियम कार्य या तरीका कार्य है। फॉर्म कहाँ तक भरा ही, रिटर्निंग अधिकारी के पास का हुई फॉर्म जमा हुई। पहली चीज, पहली कहा हो गई, हाँ, रिटर्निंग अधिकारी के पास क्या करने ला, जमा करना है। क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा किया जाएगा। कौन सा फॉर्म, नामांकन फॉर्म। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा रही कौन सा, प्रस्तावक या उम्मीदवार। प्रस्तावक या उम्मीदवार, उम्मीदवार लोग क्या बोल सकते हैं, अभ्यर्थी। क्या बोल सकते हैं, अभ्यर्थी। प्रस्तावक कौन ला बोलबो, जिन हमारे साथ में एक जन कोई जाए रही है ना, जिन अपन साथ में लेके जाबो कि मोर प्रस्तावक करी है ना, ये मैं जानत हूँ ये है इसे करके। ठीक, ये कार्य प्रस्तावक करी। प्रस्तावक या उम्मीदवार में से कोई एक, ठीक है, प्रस्तावक या उम्मीदवार में से कोई एक का करी वहां पे फॉर्म जमा करी। काकर पास जमा हुई, रिटर्निंग अधिकारी पास जमा हुई। काकर पास हुई, रिटर्निंग अधिकारी के पास का हुई जमा हुई। ठीक है, यहां तक हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। ठीक, फॉर्म जमा करते समय, ठीक, फॉर्म जमा करते समय, फॉर्म जमा करते समय का कर, फॉर्म जमा करते समय स्वघोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र या स्वघोषणा पत्र या का हो सकते शपथ पत्र का, शपथ पत्र, शपथ पत्र का है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक, फॉर्म जमा करते समय स्वघोषणा पत्र या फिर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यदि यहां पे लिखना यदि आवश्यक हो तब, यदि आवश्यक हो तो। ठीक, जब आवश्यक है का चीज के, स्वघोषणा पत्र के या फिर शपथ पत्र के, तब देना है मल्ला। ठीक है, अगर जब आवश्यक नहीं है तो क्या देना है, का नहीं, तो घर से ये भी लाइन मल्ला लिखना है। ठीक है, यहां तक कौन कौन सा फॉर्म जमा करते समय स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहां तक हो गए। अब देखते हैं कि कौन कौन सा कितना पैसा जमा करना है, साथ भी देख ले वो। ठीक है, पंच के लिए कितना है, कितना जमा करना है, कौन सा नामांकन फॉर्म रही, कौन सा शपथ पत्र रही। ठीक, यहाँ भी देख ले वो मना कौन कौन सा शपथ पत्र भी जमा करना है। ठीक है, चलो यहाँ लिखो, यहाँ तक नोट्स बनाओ, फिर देखते हैं कौन कौन से कितना जमा करना है। और चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब देखना है क्या चीज, स्वघोषणा पत्र, नामांकन पत्र, पंच के लिए कितना होते हैं, सरपंच के लिए कितना हमारा जमानत राशि जमा कर लगते हैं ना, ये सब चीज हमारा देखना है। ठीक है, तो एक साथ देखते हैं सबके लिए मना, पंच के लिए भी, सरपंच के लिए, और जनपद के लिए, और जिला के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर देखते हैं मना, पंच के लिए, पंच के लिए देखते हैं। ठीक, पंच के लिए क्या रही, पहली नामांकन फॉर्म रही, क्या रही, नामांकन फॉर्म जमा करना रही, नामांकन फॉर्म रही, नामांकन फॉर्म। ठीक, यहां तक हो गए। नामांकन फॉर्म के बाद बोलते हैं क्या चीज, स्वघोषणा पत्र और या फिर शपथ पत्र यदि आवश्यक हो तब। ठीक, लेकिन अब वो देखते हैं अभी क्या चीज, जमानत राशि। एक चीज और कौन सा है, जमानत राशि। क्या चीज, जमानत राशि। ठीक है, जमानत राशि। जमानत राशि दो तरह से हुआ थे। ठीक, एक होते आरक्षित वर्ग के लिए और एक होते अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, तो आरक्षित वर्ग के लिए देखते हैं पहले, आरक्षित वर्ग के लिए कितना रुपए जमा करना है मल्ला, पंच के लिए तो 25 रुपए। कितना रुपए है, 25 रुपए। पंच के लिए 25 रुपए, पंच के लिए
₹25। कौन से में? आरक्षित वर्ग में। कौन से वर्ग में? आरक्षित वर्ग में। कौन सा वर्ग में बोली तो? आरक्षित वर्ग में। कौन सा वर्ग में? आरक्षित वर्ग। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं अनारक्षित वर्ग। ठीक है, अनारक्षित वर्ग। ठीक, अनारक्षित वर्ग में हमारा जमा करने कितना रुपए? ₹50 पंच के लिए। कितने रुपए? ₹50। काखा लिए है? पंच के लिए। काखा लिए है? पंच के लिए। ठीक, पंच के लिए कितना है? नामांकन फॉर्म के साथ साथ का है? जमानत राशि। जमानत राशि काला बोलथन? एक ऐसे एक निश्चित राशि जमा करथन जहां पे हमला अच्छा समझिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो ठीक, पंच। पंच के बाद कौन आई? सरपंच। पंच के बाद सरपंच। ठीक, सरपंच के लिए भी कार्य वही नामांकन फॉर्म रही, कार्य नामांकन फॉर्म रही। ठीक, और कार्य यहां पे भी जमानत राशि रही, कार्य जमानत राशि। ठीक है, जमानत राशि ये भी दो पार्ट में डिवाइड करबो। कौन कौन से? आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, कौन कौन सा? आरक्षित और आरक्षित वर्ग के लिए। ठीक, आरक्षित वर्ग और कौन सा यहाँ पे? अनारक्षित वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे कितना रेज है आरक्षित वर्ग के लिए? बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे 25, 50। ठीक, यहाँ पे कितना रही? ₹500 रही। कितना रही? ₹500 रही। और यहाँ पे ₹1000 रही। कितना रही? ₹1000। ठीक, यहाँ तक। सरपंच में देखिए कौन कौन सा नामांकन फॉर्म भरे। जमानत राशि भी है। जमानत राशि कितना है? आरक्षित वर्ग के लिए 500 है और अनारक्षित वर्ग के लिए 1000 है। कितना है? 1000 है। कितना है? 1000। ठीक है, अब का खाली देखबो मन जनपद के लिए। का खाली देखबो? जनपद सदस्य के लिए। ठीक है, कोई भी जनपद के चुनाव लड़ना चाहते तो कितना रुपए जमानत राशि जमा करे। ठीक, जनपद के देखना यहां से। एक काम करो, पहले नोट्स बना लो इतना ला। ठीक है, क्या उधर तो दिखे नहीं कि पता नहीं, एक बार नोट्स बना लो यहां से, है ना। अब हमारा क्या देखना है? पंच के देख चुके हैं, सरपंच के देख चुके हैं। पंच के लिए कितना जमानत राशि? आरक्षित वर्ग में 25 और अनारक्षित में 50। ठीक है, वैसे सरपंच के लिए 500 और 1000। ठीक, अब हमारा काखर देखना है जनपद के और जिला के। देखो ठीक है, तो पहले देख लेते हैं काखर जनपद के लिए। काखर लिए जनपद के लिए। ठीक, जनपद के साथ में का भरवा मन है? नामांकन फॉर्म रही, कार्य नामांकन फॉर्म रही। ठीक, और साथ में कार्य जमानत राशि रही, कार्य जमानत राशि रही। ठीक है, जमानत राशि यहां तक क्लियर है। तो जमानत राशि में देखता मना कितना हमारा जमा करना है आरक्षित वर्ग में और अनारक्षित वर्ग में। ठीक है, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग। ठीक है, यहां तक। तो हम कितना जमा कर रहे हैं सरपंच के लिए? 500 और 1000। 500 और 1000। तो ये स्टार्ट हुई कहां से? ये स्टार्ट हुई 1000 से। कहां से? 1000 से। कितना हुई जी? 1000 से स्टार्ट हुआ थे। ठीक है, और अनारक्षित कितना हो जाइए? कितना हो जाइए? 1000 से है 2000। कितना हो जाइए जी? 2000। ठीक, यहां तक क्लियर हो गए? 1000 से 2000 रुपए यहाँ है ना, यहां तक क्लियर। अब देखते हैं काखा लिए मना जिला के लिए। देखो काखा लिए देखो मना जिला के लिए। ठीक है, जिला में भाई कौन सा रही? नामांकन फॉर्म रही। ठीक, नामांकन फॉर्म और साथ में क्या रही? कुछ जमानत राशि रही, जमानत राशि। ठीक है, तो जमानत राशि देखो काखा लिए पहले आरक्षित वर्ग के लिए। काखा लिए पहले देखो आरक्षित वर्ग के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए देखो। ठीक है, ठीक, कामा देखा था ना मना जिला में देखा था, कामा देखा था जिला में। ठीक है, तो ये हमारी ही 2000 रुपए। ठीक, आरक्षित वर्ग के लिए 2000 रुपए और अनारक्षित के लिए 4000 रुपए। कितना रही? 4000 रुपए। कितना ही? 4000 रुपए। ठीक है, आरक्षित वर्ग के लिए 2000 रुपए
अनाचित के लिए 4,000 रुपए, पंच के लिए कितना रिसे 25 और 50, सरपंच के लिए 500, 1,000, जनपद के लिए 1,000, 2,000 और जिला के लिए 2,000 से 4,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे चीज घोषणा पत्र या फिर शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकते। ठीक, याद रखना मतलब यहां से देखो। ठीक है, शपथ पत्र के लिए कौन कौन ना आना है, कौन कौन ना नहीं आना है, यहाँ पे कौन कौन आ सकते। तो क्या पंच के लिए शपथ पत्र जरूरी है? का पंच के लिए शपथ पत्र कैसे जी, पंच के लिए जरूरी है? नहीं, तो पंच के लिए शपथ पत्र नहीं लगे। ठीक है, पंच के लिए शपथ पत्र नहीं लगे। ठीक है, बाकी क्या बच गए मकरण? सरपंच बच गए, ठीक, और जनपद बच गए, और कौन सा बच गए? जिला बच गए। ठीक है, सरपंच, जनपद, जिला, एक के लिए शपथ पत्र जरूरी है। ठीक है, लेकिन स्व घोषणा पत्र जरूरी नहीं है। ठीक है, स्व घोषणा पत्र नहीं लगे, मान लो का लगी मात्र मतलब शपथ पत्र लगी, का लगी शपथ पत्र। लेकिन कौन कौन लगा थे? सरपंच, जनपद, जिला। ठीक है, लेकिन पंच के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना है का? नहीं करना है। ठीक है, पंच के लिए नहीं करना है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो नोट्स बनाओ, फिर आगे देखते हैं, है ना। यहां तक हो गया हमारे लिए, है ना। अब देखना है मान लो कि हम कहाँ भर सकते हैं, कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, एक से अधिक स्तर के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, कि अपन स्तर के लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, ये देखना है मान लो। ठीक है, यहां तक देखना है अपने क्षेत्र में। ठीक, एक से चलो ठीक है, देखना है मान लो। आ देखो अपने क्षेत्र में क्या देखना है, एक से अधिक क्षेत्र। हाँ हाँ, ठीक है, एक से अधिक के लिए का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते, कहाँ के लिए? अपने क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, स्तर में देखते हैं कौन कौन से स्तर में लड़ सकते हैं माना। ठीक, काले सकते हैं यहाँ पे चुनाव स्तर। ठीक, चुनाव स्तर। तो पहले देखते हैं पंच से शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं पंच से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पंच पहली कारी पंच और सरपंच, पंच और सरपंच के चुनाव लड़ सकते हैं एक साथ, लड़ सकता था ना। ठीक, तो लड़ सकता था यहां भी। यहां तक क्लियर है? या फिर ऐसे कर दो क्या मेला? पंच और सरपंच के लिए लड़ सकता था, लड़ सकता था। ठीक है, और देख लेते हैं, पहला हो गया, दूसरा पंच, और देखने में बोला अखंड पंच का कौन है? जनपद, जनपद सदस्य के लिए। ठीक है, पंच और जनपद सदस्य के चुनाव लड़ सकता था एक साथ, देखिए लड़ सकता था। ठीक है, राइट, ये भी लड़ सकते थे। यहां तक क्लियर है? तीसरा पंच और का देखबो जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत की क्या देखबो सदस्य देखबो। ठीक है, कि लड़ सकते कि नहीं। लेकिन ये भी हो ना, क्या कर सकते? लड़ सकते, क्या कर सकते? लड़ सकते। ठीक है, पंच कहाँ का लड़ सकते? पंच और सरपंच के लिए एक साथ, पंच और जनपद पंच सदस्य के लिए एक साथ। ठीक है, पंच और जिला पंचायत के लिए भी एक साथ लड़ सकते। ये इसका अखर बारे में पंच की कहानी, अखर कहानी है पंच की कहानी। ठीक, अब देखते हैं क्या खा लिए पंच की बात बना देते हैं, सरपंच, सरपंच देखते हैं। ठीक है, तो सरपंच का जिला पंच जनपद पंचायत सदस्य लड़ सकते हैं, हाँ लड़ सकते हैं। क्या कर लिए? जनपद के लिए भी लड़ सकते हैं। ठीक, ये भी लड़ सकते हैं। यहां तक हो गए। कौन कौन सा? सरपंच और जनपद, कौन सा? सरपंच और जनपद। ठीक है, अब देखो आखिर पांचवा, पांचवा में कौन सा आ जाए सरपंच के बाद? यहाँ पे जनपद देखे हम। अब का देखबो? जिला, तो जिला में लड़ सकते का? हाँ लड़ सकते हो, हाँ ठीक, हाँ लड़ सकते, हाँ लड़ सकते हो, हाँ ठीक है। सरपंच जिला के लिए भी लड़ सकते हैं, सरपंच जनपद के लिए भी लड़ सकते हैं। ठीक है, पंच जिला पंचायत के लड़ सकते हैं, पंच जनपद के लिए भी लड़ सकते हैं, पंच सरपंच के लिए भी लड़ सकते हैं। यहां तक हो गए। एक और है लास्ट टाइम करें छठवां, जनपद। ठीक है, जनपद का लिए लड़ सकते हैं, जिला के लिए अपन एक स्तर ऊंचा के लिए लड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो जनपद का लिए लड़ सकते हैं, जिला के लिए का लिए जिला के लिए लड़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक, काखर
पंच देखें, पंच के लिए पकड़ लें कौन सा, सरपंच, जनपद, फिर जिला। ठीक, अब आता है कौन सा बारी में, सरपंच में। सरपंच में कहाँ से, जनपद आ गए, फिर जिला में है। अब आता है आखिर में जनपद में। जनपद में कहाँ वो सीधा जिला में, हाँ वो जिला में। ठीक, ये इसका आखिर चुनाव स्तर, इसका आखिर से चुनाव स्तर से। ठीक है, चलो नोट्स कर बनाकर। तो अभी तो हम देखें काखर लिए चुनाव कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो काखर लिए कि चुनाव कहाँ कहाँ से नहीं लड़ सकें एक साथ। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ सकें। ठीक है, कहाँ कहाँ चुनाव नहीं लड़ सकें एक साथ। ठीक है, चुनाव नहीं, ठीक है, चुनाव नहीं हो सकते यहाँ से, यहाँ से चुनाव कर सकते इसका नहीं हो। ठीक है, ठीक, कहाँ कहाँ से नहीं हो सके वाला देख लेते हैं। पहली चीज, क्या एक आदमी 2 वार्ड से चुनाव लड़ सकते ग्राम पंचायत से? जैसे ग्राम पंचायत हमारे बीरनपुर हो गए, बीरनपुर में का 2 पंच के लिए लड़ सकते क्या एक आदमी? यहाँ नहीं लड़ सके ना, नहीं लड़ सके ना। तो कहा हो जाइए, बताओ, ग्राम पंचायत के 2 वार्ड से एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, चुनाव नहीं लड़ सकता, एक आखिरी से ग्राम पंचायत के से। ठीक है, दूसरा, एक ग्राम पंचायत में ना, खाली एक ग्राम पंचायत। अब देखो मैं कि चल मुझे सरपंच बनना है, तो मैं वो गांव वो वाला ग्राम पंचायत में भी जा सकता हूँ, दूसरा वाले ग्राम पंचायत में भी फॉर्म भर सकते। हो सकते का नहीं हो सकते, नहीं हो सके ना। तो क्या हो जाइए, सरपंच के लिए 2 ग्राम पंचायतों का। ठीक, यहां भी नहीं लड़ सकना माना। ठीक है, सरपंच के लिए 2 ग्राम पंचायत से लड़ सकते हो, क्या मैं यहाँ नहीं लड़ सकूं। ठीक है, वैसे अगर मुझे जिला पंचायत के सदस्य बने या फिर जनपद पंचायत के सदस्य बनना है, तो क्या मैं एक निर्वाचन क्षेत्र से लड़ू कि 2 निर्वाचन क्षेत्र से हूँ मैं यहाँ? कितना से लड़ूंगा? मात्र एक निर्वाचन क्षेत्र से। कितना से? एक निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि जनपद के लिए कितना है, जनपद सदस्य के लिए, जनपद सदस्य के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र से का लड़ सकते, तो चुनाव का नहीं ना, चुनाव हो सकते का नहीं, 2 निर्वाचन क्षेत्र बोले ना, अगर एक ही होते तो लड़ सकता दृश्य। ठीक है, चुनाव लड़ सकता दृश्य। यहां तक हो गए। अब देखते हैं कौन सा, चौथा नंबर। यह हो गए पंच के लिए भी हो गए, सरपंच के लिए भी हो गए, जनपद के लिए भी हो गए। अब क्या बच हमारे पास? जिला बच गई जी, क्या बच गए? जिला बच गए। ठीक है, जिला, जिला सदस्य के लिए फिर वही, जिला सदस्य के लिए का एक साथ में 2 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकते हो का? नहीं लड़ सको ना। ठीक, तो कहो जी 2 निर्वाचन क्षेत्र से का लड़ सकते हो मैं? यहां नहीं। ठीक, अगर यहाँ पे दे दी जिला सदस्य के लिए 3 निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हो, क्या करके? तो का लड़ लूगा अभी नहीं। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए ना, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्त बोलते हैं 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक उम्मीदवार के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र रखे गए यहाँ पर। ठीक है, यहां तक ग्राम पंचायत से अगर 2 वार्ड से लड़ी तो एक उम्मीदवार है चुनाव नहीं लड़ सके, यहां तक हो गए। ठीक है, सरपंच के लिए अगर 2 ग्राम पंचायत से लड़को का नहीं लड़ सकन। ठीक, ये भी हो गए। वैसे जनपद पंचायत के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते का? नहीं। वैसे जिला पंचायत के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते का? नहीं हो सके। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया ना? चलो नोट्स बना लो फिर, यहां तक हो गया। चलो अब एक चीज देखना है, यदि कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई अभ्यर्थी, यदि कोई उम्मीदवार है कि वह एक जगह से क्या करते, पहले पंचायत में क्या करते, नामांकन फॉर्म भरा था कोई। ठीक है, कोई एक वार्ड से भरा थे, फिर क्या हुआ कुछ दिन बाद फिर क्या कर रहे थे, दूसरा वार्ड से भरा थे नामांकन फॉर्म। ठीक, लेकिन कुछ दिन बाद क्या कर फिर से दूसरा वार्ड से नामांकन फॉर्म अपन क्या कर ली, वापस कर ली। तो का जो पहली वाला नामांकन फॉर्म भरी से का वो रद्द हुई कि अवैध घोषित हुई कि वैध घोषित हुई वह? ठीक है, ये देख रहा था। चलो ठीक, हमारे पास का है कोई अभ्यर्थी या फिर कोई का है उम्मीदवार है। सगलेथन कोई का है मकरन उम्मीदवार है,
ठीक। जिनका कहते ग्राम पंचायत में एक वार्ड से पहले क्या करते थे, कोई वार्ड से क्या करते हो पंचायत में क्या करते हो ग्राम पंचायत में अपन नामांकन फॉर्म भरते, ठीक है। कोई व्यक्ति ठीक एक वार्ड में क्या करते हो नामांकन फॉर्म भरते, ठीक है। क्या करते नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करता है, क्या करते प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्या करते हो प्रस्तुत करते, ठीक। लेकिन कुछ दिन बाद क्या करते हो फिर से दूसरा वार्ड में जाके वही पंचायत के दूसरा वार्ड में जाकर क्या करते फिर से वहां पर नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करा, ठीक है, या जमा करा थे, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद मतलब एक दो दिन भाई ये नहीं सोचे बेचारा फिर से फॉर्म भर लूं करके, तो कुछ समय बाद फिर क्या करते वही व्यक्ति है दूसरा वार्ड से जगह क्या करते दूसरे वार्ड से क्या करते नामांकन फॉर्म जमा करते या फिर प्रस्तुत करता है, ठीक है, जमा करता है, ठीक। फिर बेचारा सोचे बहुत है कि नहीं यार मैं तो दो जगह ले फॉर्म भर रहे हो अपन चुनाव लड़े पर, तो मतलब एक जगह के क्या करना चाहिए वापस लेना चाहिए, फिर करना चाहिए मतलब वापस ले लेना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करा तो जो दूसरा जगह से फॉर्म भरे हैं कौन सा ये वाला, ठीक है। फिर वह दूसरे जगह का नामांकन फॉर्म क्या करा तो नामांकन फॉर्म को वापस लेता है, क्या करा थे वापिस लेता है, ठीक। क्या करता हूँ वापिस ले थे कौन सा जगह खेला दूसरा जगह से भरे थे ना पहले, ठीक। तो क्या ये वाला फॉर्म रद्द हो जाए पहली वाला फॉर्म का नहीं हुई कि अवैध घोषित हो जाए कि क्या रही है ठीक। फिर वह दूसरे जगह का फॉर्म नामांकन फॉर्म वापस लेता है तो पहले जगह का नामांकन और क्या हो रही अवैध घोषित रही कि नहीं हुई बताओ बताओ ना जी, तुम्हारे मन में ये पसीना पसीना निकला पूरा जल्दी बताओ जल्दी 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 सोचो थोड़ा सा फिर वह दूसरे जगह का नामांकन फॉर्म वापस लेता है तो पहले जगह का नामांकन फॉर्म क्या हुई अवैध घोषित होता है नहीं अवैध घोषित नहीं होता है, नहीं होता है। कावत भैया वो तो गीस जमा करे दो जगह से फिर एक जगह फिर वापस कर लीजिए, तो कहा हिसाब से अवैध घोषित कर दिया ना ठीक है। ये तोरी समझ कोई व्यक्ति से दो जगह से नामांकन फॉर्म भरी से एक जगह फिर वापस ले ली सो फिर पहला जगह बचे है वहां का अवैध घोषित हो सकते का नहीं हो सकते, वहां से क्या कर सकते हो चुनाव लड़ सकते हो, क्या कर सकते हो चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। यहां तक हो गए। चल कुछ पॉइंट है मतलब नोट करके लिखना है, ठीक है। यदि हमन कहा है एक स्तर के लिए चुनाव लड़थन, ठीक है, एक स्तर में मना चुनाव लड़थन तो का खर जमानत राशि दोनों के लिए अलग अलग जमा करनी करिए, ठीक है। कि मैं एक स्तर में दो जगह से चुनाव लड़ा था मैं, है ना, जैसे मैं पंच और सरपंच के लिए चुनाव लड़ा था तो कम बोला दोनों जगह लिए जमानत राशि जमा करना पड़ी का ये देखना है हमारा, ठीक है। चलो नोट करके लिखते हैं यदि एक ही स्तर पर दो जगहों से चुनाव लड़ने पर जमानत राशि ठीक, जमानत राशि देखना मान ला क्या चीज के लिए, अगर मैं एक ही स्तर में दो जगह के चुनाव लड़ा था जैसे कि पंच और सरपंच के लिए देखा था, ठीक है। तो भाई ये बताओ कि मैं पंच और सरपंच के चुनाव लड़ा था तो बड़े कौन है सरपंच है ना, तो मैं काखा लिए जमानत राशि जमा करूं सरपंच के लिए, काखा लिए सरपंच के लिए ना कि पंच के लिए, ठीक है। हालांकि मैं चुनाव दोनों के लिए लड़ा था, हालांकि मैं पंच के लिए भी लड़ा था और सरपंच के लिए लड़ा था, लेकिन जो बड़े रही उनके लिए मतलब क्या करना रही जमानत राशि जमा करना रही, क्या कर रही जमा करना रही, ठीक है। जैसे कि मैं जनपद और जिला के लिए लड़ा था तो मैं काखा जमा करूं जिला के लिए करूं, काखा ले करूं जिला के लिए करूं, ठीक है।
तो यदि एक ही स्तर पर दो जगहों से चुनाव लड़ने पर, या दो जगहों बोलता हूँ, या फिर दो का हो मान लीजिए क्षेत्र से चुनाव लड़ा, क्षेत्र नहीं, ठीक है, दो स्तर के लिए चुनाव लड़न का नहीं, एक ही स्तर में लड़न, ठीक है, यहां तक हो गया। एक ही जगह पर दो स्तर पर चुनाव लड़न का हो जमानत राशि के लिखता माना तो अधिक वाले का जमानत राशि जमा करना पड़ता है, ठीक है। यहां तक, यहाँ के लिए अधिक वाले के लिए क्या करबो, जमानत राशि जमा करबो यहाँ के लिए, यहाँ तक ठीक है। अगर समझ नहीं आते हैं उदाहरण में देख लीजिए, समझ हम, ठीक है। भाई मैं पंच के लिए भी लड़ा था और काका लड़ा था मैं सरपंच के लिए भी। पंच सरपंच में काका जमानत राशि करूं मैं, यहाँ पंच सरपंच में करूं मैं काका लिए, सरपंच के लिए क्या करूं मैं, जमानत राशि जमा करूं। जो अधिक मेरी जो ज्यादा पैसा, जहां से मैं ज्यादा पैसा देना रही वहां का करी जमानत राशि जमा हुई, ठीक है। तो क्या हुई, जमानत राशि जमा होगा, काका लिए हुई सरपंच वाले के लिए, ठीक है। ठीक है, यहां तक ये हो गया हमारे काखर जमानत राशि की बात। भाई मैं दो से अधिक स्तर में, ठीक, एक स्तर में नहीं, मैं दो स्तर में चुनाव लड़ता हूं, तो क्या मैं दोनों के लिए एक ही जमानत राशि जमा करूंगा, नहीं। सिंपल सी बात है, लॉजिक यहाँ पे एक ही स्तर से लड़ता हूं मैं, हाँ ठीक, कितने स्तर के लिए लड़ता हूं मैं, हाँ एक ही स्तर में लड़ता हूं मैं, हाँ दो पद के लिए, ठीक है। इस स्थिति में दो जगह से लड़ता हूं, यहाँ पे दो पद के लिए लड़ता हूं मैं, हाँ भाई मेरे बड़े जगह के लिए नहीं ना, दो पद के लिए लड़ता हूं मैं, ठीक है, दो पदों के लिए लड़ता हूं यहाँ, ठीक, या फिर दो जगहों से, या फिर दो पद के लिए लड़ता हूं यहाँ, ठीक। यहां तक हो गया, तो क्या हो जाए जमानत राशि वहां से, यहां तक क्लियर है ना। चलो नोट डाउन करो, फिर देखते हैं जमानत राशि के बारे में, और कि हमारा जमानत राशि प्रक्रिया कैसे है, कैसे हम निकाल सकते हैं, हमारी जमानत राशि जब तक कैसे होती है हमारा कैसे वापस मिल सकते हैं, बारे में देखना है, ठीक। यहां तक चलो नोट करो फिर। अब देखो हम क्या चीज, जमानत राशि जो वापसी प्रक्रिया है वो कैसे है, ठीक है, ठीक। क्या देखो जमानत राशि के बारे में, जमानत राशि वापिस या वापसी देख लेते हैं, ठीक है, किस टाइप से है वापस मिलता मतलब किस टाइप से है वापसी हो जाइए, ठीक है, वापसी हो जाइए या फिर वापस हमारा प्राप्त हो सकते हैं, ठीक। पहला, यदि कोई उम्मीदवार के का है मृत्यु हो जाए तब, ठीक है, यदि उम्मीदवार का हो जाए मृत्यु हो जाए तब हमारा का मिल जो जमानत राशि वापस मिल सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, यदि उम्मीदवार की मृत्यु हो गई तब, ठीक है, तब का मिल जाए मतलब जमानत राशि होकर वापस हो जाए, ठीक है। यहां तक ये हो गया पहला, उम्मीदवार का हो गया यहाँ पे मृत्यु हो गई तब, ठीक। यदि उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की सूची में होकर नाम नहीं आता, दूसरा देखते ना, कोई उम्मीदवार है, ठीक है, और जो चुनाव लड़ा था सूची में होकर नाम नहीं आते, या फिर नाम प्रदर्शित न होने पर का हो जाए जमानत राशि का हो जाए वापसी हो जाए, का हो जाए वापसी हो जाए, का हो जाए वापसी हो जाए, ठीक है। उम्मीदवार का चुनावी सूची में नाम प्रदर्शित नहीं होना, ठीक है। अगर चुनाव का जो सूची है हमारे उम्मीदवार के नाम नहीं है तो बेचारा का जमानत राशि वापसी कही ना, ठीक है। जैसे कहते हैं चुनाव लड़े, ठीक थे, यहाँ चुनाव लड़े भाई, तो करण जमा कैसे करे, जमात करते हैं कुछ ना कुछ जमात राशि जमा करे वहां पे, ठीक। और तो वहां पे क्या है नाम नहीं आते, कामा सूची में नाम नहीं आता, तो स्वाभाविक सी बात है का हो जाए तो नहीं तो क्या करे, तो जमात राशि वापसी हो जाए, का हो जाए वापसी हो जाए, ठीक है। यहां तक अब देखते हैं तीसरा, यदि वैध मतों का 1/6 भाग, यदि वैध मतों का 1/6 भाग हम क्या करें प्राप्त करें, ठीक है, या 1/6 वोट क्या करते हैं प्राप्त करें, ठीक है, तब का हो जाए तो जमानत राशि वापसी हो जाए, इसका खर जमानत राशि की वापसी की प्रोसेस, ठीक है, प्रक्रिया इसे। अब देखो का चीज, जमानत राशि जब तक कैसे हो जाए,
ये तो वापसी के प्रोसेस बताए ना, मन प्रक्रिया बताए किस टाइप से थे। ठीक है, जब्त भी होते ना, क्या होते, जब्त भी होते। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं एक साथ लगे हाथ यही में, है ना। देखते हैं क्या चीज, जमानत राशि का होना यहाँ पे जब्त होना, का होना जब्त होना। ठीक है, जमानत राशि का होना यहाँ पे जब्त होना। पहला चीज, यदि उम्मीदवार, ठीक, यदि उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त न किया हो। ठीक है, कोई उम्मीदवार है वैध मत के 1/6 वोट प्राप्त नहीं करे है तो जमानत राशि वापसी हो जाएगा, नहीं हुआ। अगर 1/6 मत प्राप्त कर चुके हैं तो कहा जो जमानत राशि वापसी हो जाए, कहा हो जाए वापसी हो जाए। ठीक है, दूसरा, ठीक है, चुनाव, दूसरा एक का चीज, चुनाव, चुनाव परिणाम, या फिर क्या बोल सकते हैं, परिणाम नहीं, चुनाव घोषणा बोल सकते हैं, या फिर चल परिणाम बोल लेते हैं। ठीक है, चुनाव परिणाम की तारीख, तारीख से 6 माह के भीतर आवेदन न करने पर। ठीक है, चुनाव की तारीख के घोषणा, जैसे कि परिणाम की घोषणा होगा, चुनाव चुनाव के परिणाम का हो गया, घोषणा हो गया कि ये फलाना जीत गया, ठिकाना जीत के करके। ठीक है, और 6 महीने के भीतर ते का नहीं करे, बोला जमानत राशि चाहिए करके हो, आवेदन नहीं करे। ठीक है, तो कहा हो जी तो जमानत राशि जब्त हो जी, कहा जी तो जमानत राशि जब्त हो जाए, यहाँ पे कहा जी जब्त हो जाए। ठीक है, और तो जो जमानत राशि जब्त है कहाँ जाए, सीधा सीधा राज्य सरकार के पास जाए, कहाँ पास, राज्य सरकार के पास जाए। ठीक है, काकर पास जाही, जमानत राशि तो राज्य सरकार के पास। ठीक है, जो जब्त राशि रही कहाँ जाही, राज्य सरकार के पास जाही। ठीक, यहां तक क्लियर है ना। क्या चीज, ये वाला, यदि उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 वोट प्राप्त न किया हो, तब अगर करे तो कर जमानत राशि वापसी हो जाएगी, अगर नहीं करे तो को नहीं हो सके। यहाँ पे हो गया, चुनाव परिणाम की तारीख से 6 माह के भीतर, भाई चुनाव परिणाम निकल गया, 6 माह के भीतर ते आवेदन नहीं डाले वहां पे, ठीक, मोला जमानत राशि चाहिए करके रिटर्निंग अधिकारी के पास, तो चलो मिल सकते कि वहां नहीं मिल सके। ठीक है, तो कहा जाइए वहां, राज्य सरकार के पास, कहा हो जाइए वहां जब्त हो जाएगा, कर पास, राज्य सरकार के पास। यहां तक हो गए, और आगे देख लो ज्यादा होते हैं। चलो ठीक है, आज क्लास यहीं तक फिर, है ना। चलो ठीक है, फिर कल के देखो और क्लास। चलो नोट डाउन करो, फिर कल देखते हैं यहाँ से, है ना।